शॉर्ट कीज़ के सेकंड पार्ट में जो है कंट्रोल का यूज़ सीखेंगे फंक्शन के साथ, न्यूमेरिक बटन्स के साथ और नेविगेशन कीज़ के साथ। इससे पहले हमने अल्फ़ाबेट के साथ यूज़ देखा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फंक्शन कीज़ की तरफ। सबसे पहले है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 जो है टैब को हाइड या शो करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल F1 हमने प्रेस किया तो देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी टैब्स थी ऊपर सारी वो हाइड हो चुकी हैं। दोबारा से कंट्रोल F1 प्रेस करते हैं तो वो शो हो जाएंगी। और कंट्रोल F2 जो यूज़ होता है वो प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल F2 प्रेस किया है, ये हमारे पास प्रिंट के ऑप्शन आ गए हैं। वो हमने पेज प्रिंट करना है उसको हम कर सकते हैं। और उसके बाद है कंट्रोल F3। किसी भी नेम को डिफ़ाइन करने की जो हमने शीट्स बनाई हैं उनको सर्च करने के लिए हम कंट्रोल F3 यूज़ कर सकते हैं। हम न्यू करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, डल करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ हम कंट्रोल F3 से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल F4 जो कि विंडो को क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है, जबकि हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे अभी क्लोज़ नहीं करेंगे। कंट्रोल F5, 6, 7, 8, 9 ये आपस में 10 तक जो हैं जितनी भी हैं ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो हम इन सब का जो है वन बाय वन एक साथ ही वन गो में सारा यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल F5 यूज़ करते हैं जिससे जो है हमारी रिस्टोर होगी। और उसके बाद हम इसे दोबारा से मूव भी करके देखते हैं कंट्रोल F7 प्रेस करके। तो ये देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ हमने किया, नीचे की तरफ करते हैं, इसे मूव करते हैं तो ये मूव हो जाती है। सेम इसी तरह से देन हम प्रेस करते हैं कंट्रोल F9। F9 से ये हाइड हो जाती है, जो आपकी फ़ोल्डर है या फाइल है उसे हम हाइड करना चाहें दोबारा से कंट्रोल F10 करेंगे तो आपका वो जो है रिसाइज़ हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद है आपका कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 जो है आपके शीट के मिड में या कहीं पे भी न्यू शीट ओपन करने के लिए यूज़ होता है, जैसा कि वहाँ पे हम। और उसके बाद है कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 जो है वो वर्कबुक ओपन करने के लिए यूज़ होता है। दैन इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट कीज़ की तरफ जो कि न्यूमेरिक कीज़ हैं, नंबर कीज़ हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर प्रेस करते हैं। ये यूज़ होता है किसी भी फार्मूला को हाइड या शो करने के लिए। हमने प्रेस किया, उसके बाद फार्मूला हमारे पास ये शो हो गया। उसके बाद है कंट्रोल वन। कंट्रोल वन जो है सेल फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए होता है। कंट्रोल वन हमने प्रेस किया तो हमारे सामने दिखा देगा जिस फॉर्मेट में हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो वो हमें बता देगा। कंट्रोल टू जो है वो हमारी की यूज़ होती है किसी भी लेटर को बोल्ड करने के लिए। दैन उसके बाद है कंट्रोल थ्री। कंट्रोल थ्री जो है किसी भी लेटर को, किसी भी सब्जेक्ट को उसकी इटैलिक फॉर्म में चेंज करने के लिए यूज़ होता है। देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल फोर प्रेस किया तो फार्मूला टैब में भी देख सकते हैं वहाँ पे वो हाईलाइट हो गया। उसके बाद है कंट्रोल फोर जो कि अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट है कि कंट्रोल फाइव। कंट्रोल फाइव जो है हमने ये सिलेक्शन की है, सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं कंट्रोल फाइव प्रेस कर देते हैं और देख सकते हैं उसका रिज़ल्ट। उसके बाद है कंट्रोल नाइन। इसके सेंटर में जो कीज़ हैं वो उनका कोई शॉर्ट कीज़ नहीं है, वो उनका कोई पर्पज़ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन। नाइन का हम ये है कि हम देखें कोई भी रो इसमें से सिलेक्ट करते हैं जो कि हम हाइड करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल ज़ीरो। कंट्रोल ज़ीरो जो है कॉलम को हाइड करने के लिए यूज़ होता है। अब इनमें से कोई एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं या किसी भी हम सिलेक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं कंट्रोल ज़ीरो जैसे प्रेस करते हैं तो वो कॉलम पूरा का पूरा जो है उसे हम हाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कंट्रोल कॉलम डी को हाइड किया है। उसके बाद है माइनस। कंट्रोल माइनस जो है बेसिकली किसी भी चीज़ को डेल करने के लिए यूज़ हो सकता है। हमने जैसे ही कंट्रोल माइनस प्रेस किया वो डेल का हमसे पूछता है कि आप क्या डेल करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, रो करना चाहते हैं, कॉलम करना चाहते हैं। उसके बाद है सेमी कॉलम का। सेमी कॉलम जो है हम जहाँ पे प्रेस करेंगे वहाँ पे वो जो करंट डेट होगी वो मेंशन कर देगा। उसके बाद है एपोस्ट्रॉफी। ये यूज़ होता है कोई भी सेल मेंशन किया गया उसे हम रेपिटेडली अगेन से हम मेंशन करना चाहते हैं अपर वाले सेल को, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल एपोस्ट्रॉफी एंटर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले है कंट्रोल इंसर्ट। कंट्रोल इंसर्ट के में हमारी जो है प्रिंट पूरी स्क्रीन हो जाती है। उसके बाद है कंट्रोल होम। कंट्रोल होम जो है जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो वो हमें शीट की जो स्टार्ट की लाइन्स है वहाँ पे हमें ले जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सेम इसी तरह से उसके बाद है कंट्रोल एंड, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो उसके लास्ट पे ले जाता है। उसके बाद है पेज अप, शीट के प्रीवियस शीट में हमें ले जाता है। और पेज डाउन अगर हम करेंगे तो वो हमें नेक्स्ट शीट की तरफ ले जाएगा। सेम इसी तरह का टैरो है वो हमें शीट, इसी तरह से हम पेज डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो हमें नेक्स्ट शीट पे ले जाएगा। कंट्रोल लेफ़्ट एरो को प्रेस करेंगे तो शीट की जो लेफ़्ट साइड है जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमें ले जाएगा। अगर हम कंट्रोल राइट करेंगे तो हमें राइट साइड पे ले जाएगा।
सेम इसी तरह से अप का बटन दबाते हैं तो है उसी लाइन में जहाँ पे हमने सिलेक्शन की है तो हमें टॉप पे ले जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो हमें डाउनवर्ड ले जाएगा। इसी तरह से स्पेस बार के साथ हम यूज़ करेंगे तो वो कॉलम को सिलेक्ट करके जहाँ पे हमने एंटर किया हुआ होगा, जहाँ पे हमने सिलेक्शन की हुई होगी। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब जो है नेक्स्ट विंडो को पे मूव करने के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद है कंट्रोल एंटर। इसका यूज़ ये है कि हम सिंपली कोई चीज़ एडिट कर रहे हैं, एडिट करने के बाद हम सिंपली जब एंटर करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में हमें ले जाता है, या हम टैब का बटन दबाते हैं तो हमें नेक्स्ट में ले जाता है। जब अगर आप कंट्रोल एंटर को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं ले जाएगा, वहीं पे स्टक होके रह जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये है कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ है अल्फ़ाबेट्स के साथ, ये लिमिटेड कीज़ हैं। इसमें सबसे पहले है कंट्रोल शिफ्ट ए। ये यूज़ होता है किसी भी जो फार्मूला आपने एंटर किया है उसमें जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनको आर्गूमेंट्स कहते हैं, उनको डिटेल में मेंशन करने के लिए ये यूज़ होता है। जैसा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने सम का फार्मूला लगाया हुआ था तो हम इसे रेज़ करने के बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, सम लिखते हैं, उसके बाद हम जो है कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जितना भी नंबर 1 नंबर 2 या वैल्यूज़ का वो देता है तो ये सारा ही इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फार्मूला करना है तो हम क्या करेंगे, सम कर लिया, उसके बाद सिलेक्शन करके एंटर प्रेस कर देंगे और इस तरह से हमारा ये सम निकल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट की है कंट्रोल शिफ्ट एफ़। कंट्रोल शिफ्ट एफ़ जो है वो किसी भी लेटर का या किसी भी सिलेक्शन का जो है उसका फ़ॉन्ट नेम देने के लिए उसकी करके देखा है। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल हम फ़िल्टर ओपन करना चाहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे क्लिक किया है, टेक्स्ट का है, टेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो वो हमें बता देगा कि इसमें ये नेम्स हैं, और नंबर वाले पे जाएंगे तो नंबर का बता दे। और कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फ़िल्टर ओपन होते हैं और क्लोज़ होते हैं। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ जो है ये कमेंट्स क्रिएट करने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे, जहाँ पे जितने भी कमेंट्स होंगे शीट पे उन सबको वो हाईलाइट कर देगा। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल शिफ्ट पी। सेम उसी तरह से जैसा कि हमने कंट्रोल शिफ्ट एफ़ किया था फ़ॉन्ट नेम के लिए, और ये यूज़ होता है फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने, जैसे ही हमने प्रेस किया ये आपके सामने आ गया। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट यू। तो ये होता है कि आपने जो फार्मूला एंटर किया है उसको थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसने जो है उसकी एक्सपेंशन कर दी है फार्मूला बार की। सिर्फ फार्मूला बार को हम कंट्रोल शिफ्ट का फंक्शन की इसके साथ यूज़ देखेंगे। सबसे पहले F1 में कंट्रोल शिफ्ट F1 करते हैं तो ये जो है टैब को हाइड या शो करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है F3 जो है सिलेक्शन में से क्रिएट नेम करने के लिए यूज़ होता है। आप देख सकते हैं इन ऑप्शंस में से हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो एडिट कर देगा। उसके बाद है F4 जो है जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो जो लास्ट ब्लैंक स्पेस होती है वहाँ पे ये हमें ले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट F10 जो है ये टैब्स को जो है एक्टिव कर देता है, जितनी भी एक्टिवेट होंगी उनको हाईलाइट कर देगा। उसके बाद है F12 जो है प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। हम नेविगेशन कीज़ के साथ इनका यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हमारा एंड, तो जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे तो हमें ये टैब की ये शीट की लास्ट जो डाटा है वहाँ पे ले जाएगा। उसके बाद पेज अप का है तो ये हमें बैकवर्ड सिलेक्शन में ले जाता है, मतलब बैक शीट में, और सेम इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे अपवर्ड का तो हमें ये फॉरवर्ड में ले जाएगा। इसके बाद है लेफ़्ट एरो हम प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये हमें सिलेक्शन की या शीट की जो है लेफ़्ट साइड पे ले जाएगा, सबसे लास्ट पे देख सकते हैं आप। इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट राइट जो है हमें शीट की राइट साइड पे ले जाएगा, और जो रेंज है उसके बाद है डाउन एरो जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमें वो सबसे लास्ट पे ले जाता है। उसके बाद है स्पेस बार जैसे ही हम करते हैं एंटर करते हैं तो ये सारी जो शीट है उसको सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद है टैब के साथ हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो विंडो को प्रीवियस टैब में, क्योंकि ये नेविगेशन कीज़ हैं तो इनका यूज़ जो है राइट लेफ़्ट अप डाउन इस तरह से इनका ज़्यादातर यूज़ जो है इस्तेमाल होता है।